अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज जुम्मे का दिन है और मैं बना रही हूँ ब्रेन मसाला। और काफ़ी टाइम से फरमाइश आई हुई थी मेरे देवर की कि भाभी आप ना ब्रेन मसाला खिलाएं, क्योंकि एक दफ़ा मैंने खिलाया था पिछले व्लॉग में आपको। एक दफ़ा दिखाया था ना मैंने कि मैंने ब्रेन मसाला की दावत की थी, हमारे एक मिलने वाले थे उनकी और हमारे देवर देवरानी की। तो बस जी वो इतनी हिट गई थी रेसिपी कि उन्होंने मुझसे 3 दफ़ा फरमाइश की। और बस पूरे कुछ ना कुछ वीकेंड्स पे बिज़ी जा रहे थे, कभी तबीयत ख़राब हो रही थी तो मौका ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने कहा चलो जी आज अच्छा मौका है, आज बना ही लेते हैं, आज हिम्मत है और आगे रमज़ान भी आ रहा है तो बेहतर है कि मैं पहले ही खिला दूँ। तो बस जी यहाँ पर मैंने ब्राउन प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और लहसुन, अदरक, मतलब ये सब चीज़ें जो है ना इकट्ठी ब्लेंडर में डाली और इसकी पेस्ट तैयार कर ली। पेस्ट तैयार करने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कुकिंग टाइम है वो कम हो जाता है, क्योंकि आपको फिर बहुत ज़्यादा सब्जियों को गलाना नहीं पड़ता। तो ये देखें सब कुछ मैंने इसमें ऐड कर दिया, लहसुन अदरक की पेस्ट भी ऐड कर दी है। और साथ में ब्रेन मसाला का मैं डब्बा यूज़ करती हूँ तो वो मैंने मंगवा लिया था, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब इतनी खुशबू होती है, मेथी भी आई थिंक इन्होंने डाली होती है, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो दूसरी तरफ मैंने ना पानी में ना मगज़ और उसके साथ नमक, हल्दी, थोड़ा सा 1-2 जवे लहसुन के और लौंग डाल के ना मैंने इसको बॉइलिंग पे रख दिया है। उससे क्या होता है कि इसकी स्मेल भी निकल जाती है और जो वेन्स और चर्बी शर्बी है ना, अगर कोई हो जो वेस्टेज होता है वो भी पानी में अलग से तैरने लग जाता है, तो उसको आप छान सकते हैं। तो ये देखें जी भुनाई के लिए मैंने यहाँ पर धनिया, अदरक और हरी मिर्चें काट के रख दिया है। और मसाला जो है वो मैंने सुबह ही चढ़ा दिया था ताकि आराम से पकता रहे। साथ में कुछ मीठा तो होना ही चाहिए, तो मैंने कहा चलो मैं आज सेवइयाँ ही बना लेती हूँ। और ये भुनी हुई सेवइयाँ आज मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी, क्योंकि उससे पहले मैं हमेशा शीर खुरमा वगैरह बना लेती थी। तो बस जी यहाँ पर मैंने ना जब थोड़ा सा टाइम ऐसा हो गया था जुम्मे से पहले का, तो थोड़े समोसे वगैरह फ्राई कर लिए थे, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे थे। तो मैंने कहा उनको भी भूख लग रही होगी तो ये खाना तो हम लोग शाम को खाएंगे, तो मैं जो है वो रेडी समोसे और चाय जो है वो अभी पिला देती हूँ। तो बस जी अब यहाँ पर सेवइयाँ बनाने की तैयारी हो रही है, उसके लिए मैं ये रहमत शीरी का देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू अलग से होती है और सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान से आता है, तो हमें उस फ्लेवर की जो कि आदत होती है बचपन से, तो फिर इसलिए हमारा ना टेस्ट जो है वो और ब्रांड्स में जाता नहीं है। तो ये देखिए जी अब बटर जो है, जो घी है वो मैंने मेल्ट किया है। उसके बाद मैंने ये सेवइयाँ जो है ये इसमें ऐड कर देनी है। ये पूरा एक पैकेट मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने ना तोड़ लिया था छोटे छोटे पीसेस में, ताकि ये आराम से हैंडल हो जाए। तो देखिए जी इसके बाद मैंने इसमें ये चीनी ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको हल्का हल्का भूनूंगी और उसके साथ में इसमें ये जो मेवे थे मैंने डाले हुए थे अलग से, ये इसमें ऐड कर दूंगी। कुछ लोग क्या करते हैं मेवों को अलग से भून लेते हैं, निकाल लेते हैं और फिर सेवइयाँ वगैरह डालते हैं, इलायची भूनते हैं। तो मैं थोड़ा सा ना क्विक सा काम कर रही थी, मैंने कहा चलो ये भी कर लेते हैं। तो बहरहाल ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बना भी मैं फ़र्स्ट टाइम रही थी। तो ये देखें जी भुनी हुई सेवइयाँ जो है वो रेडी हो गई हैं, तो ये मैं मीठे में सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पर ये ब्रेन मसाला जो है ये भी रेडी होने वाला है, इसको मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रखा हुआ है। साथ में मैंने प्लेट्स वगैरह सब कुछ निकाल के रखा हुआ है और जो डिश जिसमें सर्व करना है वो बस जी शाम को ना एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने अपने बेटे की बर्थडे रखी हुई है, तो सारी बॉयज़ जो हैं उनको इकट्ठा किया हुआ है। तो मेरा बेटा तो वहाँ पे चला जाएगा शाम को, तो बस स्कूल से आया तो मैंने जल्दी जल्दी उसको खाना दे दिया। और ये खाना मैंने गर्म पे रखा हुआ है, नान मैंने बाहर से ही मंगवा लिए थे ताकि इतनी मेहनत से मैंने ज़ाहिर मगज़ बनाया तो वो फिर अच्छा रहेगा। उसके बाद बच्चे जो हैं वो अपनी पार्टी में चले गए, मेरे देवरानी वगैरह आ गए थे, तो उनके साथ हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया पहले। तो ये कुछ क्लिप्स हैं बर्थडे की जो मेरी फ्रेंड ने शेयर की थी, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। Mustafa, Mustafa. Ibrahim, where are you going? Do it other way. Right there. You are doing it. That's it. My turn. Taha, don't do this. Mustafa! You can name a lot of countries. Mustafa. Oh, yeah. Name Mustafa. Wait, I can name all Asian countries. He's telling us naming the United States, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Dominican Republic, Cuba, El Salvador, Turkey, Russia, England, Scotland, France, Germany, Poland, Bulgaria, Romania,
Moldova, Ukraine, Russia. Oh, the list is long. Clapping. Bro, just stating my math grade. So, Mustafa knows a lot about the countries. तो बस जी ये तो सबको हो गई थी जुम्मे की रात की एक्टिविटीज़। और बच्चे जब फ्री होके आए तो मेरे देवर वगैरह वो लोग भी चले गए थे। तो उसके बाद जी यहाँ पे ये मैंने कपड़े वगैरह कुछ निकाले हुए हैं। मैं हमेशा पाकिस्तान लेकर जाती हूँ। इस बार बहुत ज़्यादा अटैची में अभी से ही जमा हो गए थे। तो फिर हमारे ना इधर एक क्लोथिंग ड्राइव हो रही थी मस्जिद में। तो वहाँ पे क्या कपड़े आप अपने जो भी हैं अच्छी कंडीशन वाले वो दे दें। तो पाकिस्तान जाने थे तो मैंने फिर जल्दी जल्दी पैकेट्स वगैरह बनाए बच्चों के फालतू कपड़े अपने भी जो भी मतलब देने वाले थे अच्छी कंडीशन में। जो अब साइज़ भी सही नहीं आता ना तो वो हम चले गए क्लोथिंग ड्राइव में देने के लिए। तो देखिए ये हमारे इलाके की मस्जिद माशाल्लाह भी कंस्ट्रक्ट हुई है और इसकी ओपनिंग उम्मीद है रमज़ान में हो जाएगी। तो एक अच्छा हो जाएगा अपने इलाके में जब मस्जिद बन जाए ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो बस जी हम लोग क्लोथिंग ड्राइव में सारा वो दे आए थे और उसके बाद फिर वापसी पे ये बर्ड शॉप पे आए क्योंकि मेरी बेटी को था कि एक और बर्ड होना चाहिए। मतलब हमने कई बर्ड्स लिए हैं, उनमें से 2-3 मर भी गए थे, लेकिन ये कि अभी हमारे पास 3 बर्ड्स हैं तो एक बर्ड और लेना चाह रहे थे ताकि 4 हो जाए ना। तो हम एक ये बर्ड शॉप पे आए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें सिर्फ बर्ड्स ही हैं और हर तरह का बर्ड यहाँ पर मौजूद है और उसके जो फूड और चीज़ें होती हैं ना वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। कोई है है कोई है। तो जी बर्ड्स के साथ साथ ये देखें जी इस तरह की मखलूक़ात भी हैं और मेरा बेटा देख रहा था तो मैंने कहा बस जी दूर से ही देखो, मुझे तो बहुत डर लगता है। तो यहाँ पे ना बहुत बड़े बड़े बर्ड्स जो होते हैं ना उसकी भी वैरायटी थी जो एज अ पेट लोग रख लेते हैं। और इस वक्त वो दूर से हमें हाय हेलो इस तरह से आवाज़ें लगा रहे थे। तो वो देखने में तो मज़े के होते हैं लेकिन हम जो है ना इस तरह के बर्ड्स को खैर नहीं रख सकते। मुझे तो वैसे ही होता है कि मैं पेट लवर नहीं हूँ। तो बर्ड्स जो होते हैं उनको भी केज में, इसीलिए मैंने बच्चों को अलाउ किया हुआ है कि कोई अगर पेट रखना है तो बर्ड्स रख लो क्योंकि वो केज में होते हैं। अदरवाइज़ मुझे तो बिल्ली और कुत्ता इन सब से बहुत ज़्यादा ही डर लगता है। तो मैं तो बच्चों को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करती कि इस तरह का रखें कुछ घर में। तो ये देख लेते यहाँ पर बड़े इस तरह के हैं। टर्टल भी नज़र आ रहा होगा आपको। महंगे फ्री होते हैं। ये देखो पानी के लिए ये सही है। यहाँ पे देखें इस तरह से इनकी जो भी डिफरेंट तरह के फूड हैं सब पड़े हुए हैं यहाँ पर। तो और उसके अलावा इनके टॉयज़ भी होते हैं, इनकी ट्रीट्स भी होती हैं। तो वो सब चीज़ें इनकी जो एक्टिविटी की चीज़ें केज में रखनी होती हैं मतलब आपको हर चीज़ जो है वो यहाँ पे नज़र आएगी। तो बस ये देखें जी खरगोश भी हैं यहाँ पर। तो उसके बाद खैर हमने बर्ड ले लिया और फिर हम वापस आ गए। तो जी घर आके मैंने इन लोगों को खाना दिया, ब्रेड मसाला पड़ा हुआ ही था। तो बस जी ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।